बिल्कुल रोक लगा सकती। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया सर्टेन लॉज वर कन्फाइंड pertaining to the practices within the religious groups and subcontinent। इंडियन सबकंटिनेंट में बच्चों जो ऐसे रिलीजियस ग्रुप के कारण जो ऐसी मान्यताएं थी, जो कुप्रथाएं थी, वो ब्रिटिश काल में भी उसका दमन किया गया, उनको खत्म किया गया। They institute religious groups, in subcontinent. They instituted separate laws for the Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Parsis and other as a part of their डिवाइसिव पॉलिसी। उन्होंने क्या किया? डिवाइसिव पॉलिसी का मतलब होता है अलग अलग धर्मों को अलग अलग करने के लिए उन लोगों ने कुछ सर्टेन लॉज बनाए, हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, अदर्स के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, दे लेड द फाउंडेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट रिमेन्स लार्जली अनचेंज टुडे। उन्होंने क्या किया? ऐसा करने के लिए दे लेड द फाउंडेशन फॉर द नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो सबके लिए समान था, सिविल कोड जो था उन्होंने लागू किया, जो अभी तक भी मौजूद है। Some countries in Europe and elsewhere have prohibited the wearing of veils by the women of the Muslim community। कुछ यूरोप की कंट्रीज जो हैं वहां पे elsewhere have a prohibited, यानी prohibited यानी रोक लगा देना मुस्लिम महिलाओं के जो बुरखा पहनने पे, वेल यानी घूंघट या पर्दा होता है बच्चों, उसके पहनने पे उन्होंने रोक लगा दी है। बट इंडिया हैज बीन मोर सेंसिटिव टू ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर सिटीजन। ऐसी मान्यताएं जो कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाती, जैसे हम बुरखा प्रथा की या जो मुस्लिम में जो हिजाब होता है बच्चों उसकी हम बात करें, तो वो दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए इंडिया में उस प्रथा पे कोई बैन नहीं लगाया गया है। फॉर इंस्टेंस, the madrasa system of education is allowed in the Muslim community and Sikhs are exempted from wearing helmets while driving two wheelers when all others had to wear this। हम लोग बात करें, भारत सरकार ने छूट भी दे रखी है बच्चों। जैसे मुस्लिम्स की हम बात करें तो मदरसा क्या होता है बच्चों? जैसे कि हम लोग हमारे शास्त्रार्थ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, आश्रम में जाके हमारे वेदों के बारे में, हमारे जो उपनिषद है उनके बारे में, हमारे जो होली बुक्स है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम ग्रंथ की पढ़ाई जो होती है वो मदरसों में करवाई जाती है बच्चों। उन्हें मदरसा कहते हैं, जहाँ पे कुरान और अरबी लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती है। तो भारत सरकार ने कहीं भी मदरसों पर रोक नहीं लगाई है। इसके साथ साथ सिख जो भाई बंधु हैं हमारे बच्चों, आपको पता है दे वेयर टर्बन, वो पगड़ी पहनते हैं, तो उन लोगों को बच्चों हेलमेट पहनने से एग्जम्पशन दिया गया है, उनको छूट दी गई है कि आप, क्योंकि टर्बन पे बच्चों हेलमेट फिट नहीं हो पाता है, तो भारत सरकार ने उनको इस चीज की भी छूट दे रखी है वाइल ड्राइविंग। और बाकी सब लोगों को हेलमेट पहनना कंपलसरी है। Thus, here secularism is meant to help and facilitate the citizens to continue in the practice of their faith। इस तरीके से सेक्युलरिज्म जो है बच्चों भारत में पूर्ण तरह छूट देता है भारत के नागरिकों को कि आप आपके धर्म की मान्यताओं के साथ, बिलीफ के साथ, लेकिन ऐसी मान्यताएं, ऐसी बिलीफ जो कि किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, बिल्कुल आप मुक्त, भय मुक्त होके और बिल्कुल इक्वली भारत देश में रह सकते हो। तो यूएसए और इंडिया की जो सेक्युलरिज्म में जो थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, वो हमने पढ़ा। रिमेनिंग डिफरेंस हम लोग बच्चों यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू वेरी मच।